गांव में अब शहर जैसी शिक्षा का अनुभव। आपका स्वागत है श्री करनी स्कूल और करनी गर्ल्स पीजी कॉलेज, नंगली सलेदी सिंह में, जहां 100% परिणाम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं आपको देती हैं। उज्जवल भविष्य की गारंटी, एक्सपर्ट फैकल्टी, फुल्ली सिक्योर कैंपस और बस सुविधा सब कुछ एक ही जगह। आज ही प्रवेश ले श्री करनी एजुकेशन ग्रुप, नंगली सलेदी सिंह। पिछले दिनों चिड़ावा की अरडावतिया कॉलोनी में रात्रि के समय घर में घुसकर दलीप कुमार की हत्या करने की वारदात का खुलासा हो गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी मृतक दलीप कुमार का नज़दीकी रिश्तेदार पाया गया है। पुलिस द्वारा घटना में शामिल व्यक्तियों की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की गई थी। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी परवीन की शादी मृतक की छोटी बेटी से न होने के कारण हत्या को अंजाम दिया गया। परिवादी ऋषिकेश वार्ड नंबर 17 अडावतियों का मोहल्ला चिड़ावा ने उपजिला अस्पताल चिड़ावा में रिपोर्ट दी कि 11 व 12 मई 2025 को मध्य रात्रि को 1:25 पर करीब मेरे पिता हमारी घर की बैठक में सो रहे थे तथा मैं और मेरी मम्मी अलग कमरे में सो रहे थे। तब अचानक से बैठक में उठापटक व मारपीट की आवाज़ आने लगी। तब मेरी मम्मी ने मुझे जगाया तो हमने कमरे का दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया तो बाहर से कुंडी लगने के कारण गेट नहीं खुला। हमने पड़ोस में रह रहे मेरे ताऊजी मदनलाल टेलर को फ़ोन किया व उनको घटना के बारे में बताया। तब हमने बैठक में जाकर देखा मेरे पिताजी लहूलुहान अवस्था में पड़े थे, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा देकर झुंझुनू के लिए रेफर किया। झुंझुनू से फिर जयपुर रेफर कर दिया। मेरे पिताजी दिलीप कुमार को जयपुर ले जाते समय मारपीट में गंभीर चोट आने के कारण मेरे पिताजी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम से इस बात तक हम पहुँचते हैं, मामला जिस प्रकार से समझ में आया कि मृतक की छोटी बेटी के विवाह की बात उसकी बड़ी बहन रेखा के देवर परवीन से चल रही थी, जिसमें मृतक दलीप कुमार जो रेखा का पिता है वो अड़ंगा उत्पन्न कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर रेखा का देवर परवीन दलीप कुमार की हत्या करने का प्लान कर रहा था। इसी आधार पर प्राप्त सूचनाओं की कड़ी से कड़ी मिलाकर तकनीकी साक्ष्य संलग्न कर 22/5/2025 को पुलिस ने परवीन को कुम्हारों की ढाणी तन बड़ाऊ से दस्तयाब कर बाद पूछताछ जुर्म साबित पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी परवीन मृतक दलीप कुमार की बड़ी बेटी रेखा का सगा देवर था, जो मृतक की छोटी बेटी से शादी करना चाहता था। मृतक दलीप कुमार अपनी छोटी बेटी की शादी परवीन से नहीं करना चाहता था। शादी नहीं करवाने की बात से नाराज होकर आरोपी परवीन ने रात्रि को दलीप कुमार की हत्या कर दी। देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा, सुनिएगा। 11 और 12 मई की मध्य रात्रि को करीब 1:30 बजे चिड़ावा के जो दिलीप हत्याकांड था अरडावतियों की कॉलोनी में, वो एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहे थे। लेकिन डिप्टी एसपी चिड़ावा विकास और एसएचओ चिड़ावा आसाराम जी के कुशल नेतृत्व में और विशेषकर हमारे जो 3 कांस्टेबल हैं, वो जितेंद्र थाकन, अमित और श्रवण, इन्होंने महती भूमिका इसमें निभाई। हमने MIU, FSL, डॉग स्क्वाड सबकी मदद ली और उसके बाद में आज हमें सफलता मिली है। उस हत्याकांड में प्रवीण कुमावत जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो मुलजिम है, इसकी जो मृतक है दिलीप, इसकी बड़ी जो बेटी है उसका देवर है और ये मृतक दिलीप की छोटी बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन चूंकि मृतक जो दिलीप था वो इस बात के लिए राजी नहीं था और वो इनके बीच में अड़चन बन रहा था, इसलिए इस प्रवीण ने उसको जो है हत्या उसकी कर दी। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं या बरामदगी शेष है? अभी गिरफ्तारी हुई है, अनुसंधान किया जा रहा है हत्या में कौन से हथियार प्रयुक्त किए गए और इस हत्या के अंदर और किस किस का योगदान या भूमिका है, उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। हत्याकांड के बाद ये कहाँ छुपा, कहाँ इसने फरारी कर दी, उन सब बातों के लिए अभी अनुसंधान किया जा रहा है। चूंकि एकदम ब्लाइंड मर्डर था, हमें भी कुछ पता नहीं था, अज्ञात होने की वजह से पुलिस ने इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और चूंकि सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी लगातार इस चीज़ के लिए ज्ञापन दे रहे थे, तो पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हमने लिया इसको और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिए हम आगे भी प्रशंसा पत्र भिजवाने के लिए और उच्च अधिकारियों को निवेदन करेंगे। इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड? अभी सब चीज़ों का अनुसंधान चल रहा है, जो भी इसके मुकदमे वगैरह होंगे उन सब का हम रिकॉर्ड लेकर के और पत्रावली में सब। सर, किस तरीके के प्रयास आरोपी ने छुपने के किए कि पुलिस को या किसी तरीके की जानकारी सुराग तक नहीं लगने दी?
चूँकि घटना रात्रि करीब 1:30 बजे की थी और सीसीटीवी वगैरह ये हमने सब चेक किए। हमको एक संदिग्ध व्यक्ति तो नज़र आ गया था, लेकिन चूँकि रात्रि का वक्त था तो उसका क्लियर फोटो नहीं था। लेकिन जो हमारी साइबर टीम और जो थाने के जवानों ने इन्होंने जो काफ़ी मेहनत करी, वो जो इस तरह से धुंधली फ़ोटो थी उसको भी डेवलप किया और उसी से आगे क्लू बन करके सामने आया।